हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है टेंसाइल मेंबर, यानी कि तनन अवयव कौन कौन से होते हैं, उनकी में क्या क्या पढ़ा जाएगा। ये पॉइंट हमने आपको लिख दिया है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि टेंशन मेंबर क्या है, उसके टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर क्या है। फर्स्ट हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टेंसाइल स्टील सेक्शन कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के बनाए जाते हैं, सेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, उनकी डिजाइनिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। देन गसेट प्लेट क्या होते हैं। अब देखिए, ये गसेट प्लेट हम आपको डिस्कस करेंगे जब हम टेंशन मेंबर, कई मेंबर होते हैं और एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जब जोड़ना होता है तो हम उस मेंबर को दूसरे मेंबर से डायरेक्ट किसी भी माध्यम से या फिर रिविट कनेक्शन से या नट बोल्ट के कनेक्शन से या फिर वेल्डेड कनेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं। उसको जोड़ने के लिए हम गसेट प्लेट का प्रयोग करते हैं। टैकिंग रिविट, यानी कि जब दो एलिमेंट की लंबाई या चौड़ाई में जब वृद्धि करना हो तो हम टैकिंग रिविट का प्रयोग करते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देन नेट एरिया, यानी कि जब हम देखेंगे कि टेंशन मेंबर को नट या बोल्ट या रिविट की सहायता से अगर जोड़ा जा रहा है तो जितने पार्ट में जोड़ा जाएगा उतना उस प्लेट के अवयव को काट के निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद जो एरिया बचती है अलग अलग सेक्शन के लिए, वहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन जो भी अगर सिंगल एंगल है या डबल एंगल है या फिर गसेट प्लेट की सहायता से अगर किसी माध्यम से वो जोड़ा गया है तो उसका नेट एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इसी बेस पर न्यूमेरिकल होगा कि एनालिसिस एंड द डिजाइन ऑफ सिंगल एंड डबल सेक्शन टेंसाइल मेंबर, यानी डबल और सिंगल मेंबरों के लिए हम लोग एनालिसिस देखेंगे कि कैसे उसकी एनालिसिस होती है, उनकी डिजाइनिंग स्टेप कैसे होती है और उनको डिजाइन करके कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि देखिए, जो तनन अवयव है, सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे कि तनन का मतलब है टेंसाइल। अगर जब बल लगेगा तो उसी अवयव क्या होगा कि तनन अवयव स्टील के ऐसे मेंबर हैं जिन पर तनन भार लगता है। देखिए, तनन अवयव ऐसे मेंबर हैं जिन पर तनन भार लगता है। तनन भार का मतलब, जैसे अगर ये स्टील, अगर कोई रॉड है या कोई भी मेंबर है तो अगर इसको बाहर की तरफ खींचा जाए किसी भी बल से, पी फोर्स लगा रहे हैं, पी बल लगा रहे हैं, तो इसे बाहर की तरफ खींचा जाए तो इस पे किस प्रकार का बल लग रहा है, तनन भार लग रहा है, तनन बल लग रहा है, जिसकी वजह से इस एलिमेंट को हम लोग तनन अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? तनन अवयव कहते हैं। और तनन अवयव के कारण इनकी लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। याद रखिएगा कि टेंसाइल फोर्स अगर लगाया जाए तो उसमें किसकी वृद्धि होगी? उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। अब स्टील क्या है? स्टील एक डक्टाइल पदार्थ है, अतः तनन बल आने पर स्टील में भी क्या होता है, इसमें प्रकृति में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तनाव बल के कारण चेंज हो जाती है और ये तनन बल एक निश्चित सीमा तक लगेगा, तभी यह परिवर्तन होगा। अगर उससे ज़्यादा लगता है तो यह एलिमेंट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ऐसे अवयव को, जिसमें हम लोग क्या बताते हैं, इसको हम लोग तनन अवयव कहते हैं। इसे हम लोग टाइज भी कहते हैं। एक डायग्राम आप एक ट्रस बना के हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें टाइज क्या क्या होंगे। तो इस प्रकार से अगर ट्रस बना हुआ है तो ये क्या है? आपका ट्रस है। ये क्या है? ट्रस है। लेकिन ये जो मेंबर हैं, ये हम एरो बना कर लिख रहे हैं, ये हमारी क्या है? टाइज है। इस पे तनन बल कार्य कर रहा है। ये क्या है? टाइज है। क्लियर? यानी कि टाइज का मतलब है कि वह तनन अवयव है और तनन अवयव का मतलब हो गया वहाँ पर तनन भार या तनन बल वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा? तनन अवयव हो जाएगा। तो ये चीजें आप, अब इसमें क्या हो रहा है, यहां से आप देख सकते हैं कि तनन अवयव पे जो होता है वो अक्षीय और अकेंद्रीय भार लग वाले होते हैं। ये जो तनन एलिमेंट है, जो अवयव है, जो टाइज है, इसमें अक्षीय बल भी लग सकता है, अक्षीय बल या अक्षीय भार भी लग सकता है, और दूसरा उत्केंद्रित, क्या हो जाएगा? उत्केंद्रीय बल भी लग सकता है। अब देखिए, यदि अक्षीय बल लग रहा है, अक्षीय बल लगने के कारण क्या होगा और उत्केंद्रीय बल लगने के कारण इनमें क्या परिवर्तन होता है, तो यहां से आप जान सकते हैं कि अक्षीय भार के कारण इस तनन अवयव में तनाव उत्पन्न होता है। अक्षीय बल के कारण क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। और उत्केंद्रीय बल के कारण हमेशा देखिएगा, उत्केंद्रीय बल होते क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये कोई कॉलम है, अगर ये इसका क्या है? वर्टिकल एक्सिस जो इसके सेंटर पे, अगर यहाँ पर बल लग रहा है या इसे हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो क्या होगा कि यह हमारा अक्षीय बल होगा।
उत्केंद्रीय बल मतलब इस अक्ष से हटकर अगर कोई बल लग रहा हो तो ये जो डिस्टेंस होती है ये इसेंट्रिसिटी कहलाती है, और ये जो भार होगा ये उत्केंद्रीय बल कहलाएगा। इस बल को उत्केंद्रीय बल कहेंगे, इसको P1 कह दे रहे हैं, और इस दूरी को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं, उत्केंद्रीय कहते हैं। तो इसेंट्रिसिटी से कारण उत्केंद्रीय बल के कारण क्या होता है उस टाइल्स में, इसमें देखिए अक्षीय बल के कारण क्या हुआ, तनन उत्पन्न हुआ है। अक्षीय बल के कारण तनन बल उत्पन्न हुआ है, लेकिन उत्केंद्रीय बलों द्वारा अवयव में क्या उत्पन्न हो जाता है, नमन की प्रवृत्ति हो जाती है। किसकी, नमन की प्रवृत्ति हो जाती है, यानी कि बेंडिंग की प्रवृत्ति हो जाती है, बेंडिंग नेचर उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तनन अवयव में, तनन जो अवयव हैं, जो टाइज हैं, उसमें किस किस प्रकार के बल लग सकते हैं। तो इसमें तनन बल लग सकता है, उत्केंद्रीय, यानी कि उत्केंद्रीय बल वो बल है कि जो अपने इस ओरिजिनल एक्सिस से हटके लगे, वो बल हमारा उत्केंद्रीय बल होता है। यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि तनन भार क्या होता है, टेंसाइल लोड क्या होगा, इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट आप समझते चलिए, आपको चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तनन भार कितना होगा, जो हम बात करते हैं तनन भार की बात करते हैं, टेंसाइल लोड की बात करते हैं कि कितना होगा, तो टेंसाइल लोड का जो फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा शुद्ध काट का क्षेत्रफल, यहाँ से क्या हो जाएगा, शुद्ध काट का क्षेत्रफल इंटू शुद्ध काट का क्षेत्रफल इंटू अनुमन्य तनन प्रतिबल, क्या हो जाएगा, अनुमन्य तनन प्रतिबल, यहां से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब अनुमन्य तनन प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होगा, यहां भी आप देख लीजिए, अनुमन्य तनन प्रतिबल बराबर, अनुमन्य तनन प्रतिबल बराबर पराभव प्रतिबल अपॉन सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS, इसको रिप्रेजेंट करते हैं FOX। सामान्यतः अगर देखा जाए IS कोड के अनुसार, तो जो FOS की वैल्यू है स्टील के लिए वो 1.67 ली जाएगी। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, FT से, इसको कहेंगे FT से, और पराभव प्रतिबल को FY से, ठीक। तो FT बराबर क्या हो जाएगा, FY अपॉन 1.67, और FT को लेने के लिए हम प्लेट के आधार पर, किसके प्लेट के आधार पर, जो आपका अवयव होगा, जो टेंसाइल मेंबर होगा, उसके आधार पर हम लोग FT का मान लेते हैं। FT क्या है आपका, तनन प्रतिबल, अनुमन्य तनन प्रतिबल। तो इस FT को लेने के लिए हमें IS कोड के अनुसार प्लेट की मोटाई के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे FT कितना होगा। तो FT के लिए T क्या है, ये प्लेट की क्या है, प्लेट की मोटाई। तो प्लेट की मोटाई के आधार पर हम लेते हैं, तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कितना होगा। अगर T का मान 20 mm से क्या है, कम है, तो यहाँ से FT बराबर 150 न्यूटन mm स्क्वायर। ये देखिएगा, यहाँ से कभी कभी FT जो आपका अनुमन्य तनन प्रतिबल है उसकी यूनिट भी पूछ ली जाएगी आपसे, तो जो इसकी यूनिट होगी वो क्या है, इसकी यूनिट अगर पूछ ली जाए तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, याद रखिएगा, आपको कोई मिस्टेक ना हो। और यदि प्लेट की थिकनेस जो है वो 20 mm से ज़्यादा है और 40 mm से क्या है, कम है, तो FT का जो मान है वो 144 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि थिकनेस ऑफ प्लेट ग्रेटर देन 40 mm, 40 mm से ज़्यादा हो, तो FT का मान हम लोग 138 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। ये हम लोग टेबल की सहायता से देख लेते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि FT क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, या फिर तनन अवयव क्या है। तो तनन अवयव ऐसे अवयव हैं जिन पर तनन भार कार्य करता है, उनके तनन भार के फॉर्मूला की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। और अनुमन्य तनन प्रतिबल FT जो है वो प्लेट की मोटाई के आधार पर उसकी वैल्यू की गणना करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप ऑफ टेंसाइल स्टील सेक्शन के किस किस प्रकार के सेक्शन हो सकते हैं। तो टेंसाइल जो खंड है, जो तनन खंड है, वो डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। हमने आपको लिखा है कि जिसमें समकोणी हो सकता है, विषमकोणी, एकल, द्विखंड, प्लेट के एक ही तरह के कई दोनों तरीके से चैनल खंड हो सकता है, प्लेट खंड हो सकता है। तो इस प्रकार के कई सेक्शन बन सकते हैं। आप देख सकते हैं रोल्ड बार एंड बना हुआ है, देन फ्लैट बना हुआ है, और एंगल से। अब देखिए ये एंगल जो है ये जिससे जुड़ा हुआ है, इस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं गसेट प्लेट। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ से इस तरीके से सेक्शन को बनाया जा सकता है। जो
ये सेक्शन है, टेंसाइल सेक्शन है, वो इनके इस प्रकार की साइज हो सकती है, जैसे ये जुड़ा हुआ है। और भी आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये गसेट प्लेट की सहायता से और भी किसी तरीके से रूप में हम लोग, अब इस एंगल को अगर इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो भी ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कनेक्शन होगा। अब डबल अगर गैस प्लेट यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ टेंसाइल स्टील सेक्शन के खंड है, और इसकी पूरा जो इसकी एनालिसिस अगर आप करेंगे, इसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू अगर लिख दिया जाए ISA 19x60x8 mm, तो ये इसकी ये जो कोड के आधार पर हम स्टील टेबल की सहायता से इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें डेप्थ क्या होगी, इसकी थिकनेस क्या होगी, प्लेट की IXX क्या है, IYY क्या है, इसकी सारी एनालिसिस स्टील टेबल में लिखी होगी। अगर आपको डबल गैस प्लेट यूज करना है तो उसका भी डायग्राम आप बना सकते हैं इस तरीके से। आप देखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से टेंसाइल सेक्शन को बनाए जाते हैं, और इसकी एनालिसिस अगर करनी हो तो हम कहाँ से इसको पता करेंगे या किसकी सहायता से हम लोग ये देखेंगे कि इसकी जो टोटल प्रॉपर्टी है, इस सेक्शन की जो प्रॉपर्टी होगी, ये देखिए आपका क्या है, एंगल है, और ये दोनों क्या है आपके गसेट प्लेट हैं। तो गसेट प्लेट के बारे में हमने आपको बताया कि कभी भी जब हम दो स्टील सेक्शन को आपस में जोड़ते हैं तो हम उनको आपस में डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, उसे गसेट प्लेट की सहायता से ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसके बारे में अगर एनालिसिस करना हो, यहाँ पे क्या है, इसका भी नाम अगर लिख दिया जाए IS, मान लीजिए अगर 60x60। अब देखिए 60x60 तो हमने बहुत पहले आपको बताया है कि ये जो है वो इक्वल एंगल को डिनोट करते हैं। ये क्या है, इक्वल एंगल है। और इसमें क्या है, अनइक्वल एंगल होगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से याद होना चाहिए कि ये नहीं कि आप एक ही चीज एक ही टेबल देखने, इक्वल और इनइक्वल की साइज के आधार पर। देखिए 8 mm है, अगर 10 mm हो जाए तब क्या होगा, 8 mm है तब क्या होगा। तो जब आप स्टील टेबल खोलेंगे तो वहां पर सारी प्रॉपर्टी आपको लिखी हुई होगी। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी हमने आपको बताया कि ये गसेट प्लेट क्या है और टैकिंग रिविट क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।